आज खुदा के कलाम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मजमून मैं आपसे बांटना चाहता हूं। हर एक को खुदा ने किसी मकसद से इस दुनिया में रखा है। हर एक को खुदा ने किसी मकसद से, कोई विशेष कारण है आपका इस दुनिया में रहना। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। आज मेरा सब्जेक्ट है बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट अबाउट योर अनॉइंटिंग। ऑनेस्ट को कहूं कॉशियस, विजिलेंट, कॉशियस एंड विजिलेंट। बहुत होशियार रहिए। अबाउट योर अनॉइंटिंग, क्या अभिषेक है खुदा का आपके ऊपर, कौन सा मकसद है खुदा का, इसको जाने, समझें इसको। बी कॉशियस एंड विजिलेंट अबाउट योर अनॉइंटिंग फॉर विच यू हैव बीन चोजन। यू आर चोजन पर्सन। आप चुने हुए लोग हो। एक एक जन चुना हुआ है। मैं ये बात कहलवाता हूं आपसे ताकि आपको याद रहे। यू आर चोजन। इग्नोरिंग, अनहीडिंग। इग्नोरिंग मतलब तवज्जो नहीं देना। इग्नोरिंग का मतलब ख्याल नहीं कर, छोड़ो यार, हमें मतलब नहीं, हम नहीं जानना चाहते। इग्नोरिंग, अनहीडिंग मतलब नहीं सुनना, है ना। कभी कभी ये होता कि पादी साहब बोल रहे हैं, बोलने दो यार, हमको क्या करना, हमें नहीं सुनना। इग्नोरिंग, अनहीडिंग समटाइम्स बिकम डेंजरस। ये हमारे जीवन के लिए खतरनाक बन जाता है। डेंजरस, हार्मफुल, मे गिव यू लॉस। और इसके बाद जो बोल रहा हूं, स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट योर गॉड। जब ये परमेश्वर से संबंधित होता है, उस संबंध में अगर हम बहुत इग्नोरेंट हैं, हम ना सुनने वाले हैं, तो यकीन जान लीजिए नुकसान तो निश्चित है। नुकसान तो निश्चित है। इसको कोई बचा नहीं सकता। साल भर के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कहेंगे हम तो बर्बाद हो गए, और नहीं तो जीवन के अंत के बाद हम तो बर्बाद हो गए, अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं। आगे मैंने लिखा है गॉड रिस्पॉन्ड्स। God responds according to our attitude to your anointing. आपका क्या अभिषेक के प्रति रुख रहा है? आपका अपना रुख जो परमेश्वर ने अभिषेक दिया, उसके प्रति आपका क्या रुख रहा है? कितनी गहराई से आपने उसको एक्सेप्ट किया, कितना मनन किया, कितना चलने की कोशिश की, ये परमेश्वर के एटीट्यूड को निर्धारित कर देगा कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करे। बाद में लोग कहते रहे, बाइबल में तो बहुत सी चीजें लिखी, कितना बोले हम, बहुत सी चीजें लिखी। फिर लोग चिल्लाकर छाती पीट कर कहेंगे हमने ये कहा, हमने ये किया, हमने ये किया, हम ये कर रहे थे। वो कह रहा बेटा तुमको अनॉइंटिंग काहे की थी, तुम्हारा अभिषेक काहे का था, तुमको क्यों मैंने इस दुनिया के अंदर भेजा था? वो ख्याल है क्या तुम्हारे? क्या तुमने उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया? अगर नहीं निभाया तो मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमको नहीं जानता। मैं तुमको, हमने बहुत किया, बहुत बाइबल पढ़ी, बहुत चर्च गए, बहुत सब कुछ किया। हम में से बहुत से लोग जमाने से खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं। कोई बाद में जान पाया, कोई आज जान पाया,
अलग अलग तरीके, हर एक के लिए परमेश्वर का अभिषेक है, हर एक के लिए परमेश्वर का कुछ ख्याल है, कुछ सोच है, कुछ चाहता है वो हमसे और आपसे, और हमको उसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है, इग्नोरेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। हम हंसी और मजाक दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन जब कभी बात खुदा की आ जाती है, उस समय उन चीजों को जो हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाएंगी, उनसे अपने आप को अलहदा रखें, दूर रखें। आज एक आयत दे रहा हूं खुदा के कलाम की, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसके 21वें पद को पढ़िए, 21वां पद और उसके बाद 22वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 21वां और 22वां पद देखिए, यहां लिखा हुआ है, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा। ये हाय खुदा क्यों कह रहा भाई? हाय खुराजीन, हाय बैतसदा क्यों कह रहा है? सोचिए जरा थोड़ा सा इसके ऊपर। पढ़ लिया होगा, बहुत साल पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। हाय खुराजीन, आप बताइए, आप किसी के अजीज हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के पड़ोसी हैं। बहुत किस्म के रिश्ते होते हैं, कोई आपका रिश्ते में होता है, कोई आपका पड़ोसी होता है, कोई आपका दूर का संबंधी होता है। और जब आपको उसके घर की खबर मिल जाती है कि वहां कोई लुढ़क गया, वहां कोई चला गया, आप देखिएगा हर एक लुढ़कने वाले के लिए आपका एटीट्यूड फर्क होता है, हर एक के लिए एक सा नहीं होता, हर एक के लिए एक सा नहीं होता। किसी को बहुत चाहते हैं, किसी को कम चाहते, किसी को बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन मौजूद आप हर जगह होते हो। एक आदत में शुमार है, भैया जाएंगे जाएंगे, लुढ़क गया जाएंगे, आदत है ना। अरे भाई क्या कहेगा, उसका फलाना है, क्या कहेगा। लेकिन आप देखिएगा बहुत दूर का है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका कंसर्न उसके साथ कितना है, आपका संबंध उसके साथ कितना है। हां, हो सकता है वो आपका रिश्तेदार नहीं, आपका अपना बच्चा नहीं, आपका अपना खानदानी नहीं, लेकिन फिर भी जब आप उसके घर पहुंचते हैं तो आप चिल्ला कहते हैं, हाय मेरे भैया क्या हो गया, भैया क्या हो गया, कैसे हो गया, हाय। दूर का संबंध, हाय। कई बार हम सोचते हैं भैया इसको क्या हो गया, वो तो हो गया जो हो गया, इसे क्या हो गया। ये संबंध है, ये क्या है, ये संबंध है, ये रिश्ता है जिसने आपको हाय कहने के लिए मजबूर कर दिया। बगल में बच्चा बैठा, वो लग गया, तब हाय हाय नहीं की, तब कहा ठीक है जल्दी से निपटाते हैं अभी। या कोई और रिश्तेदार है, कहें ठीक है जल्दी इंतजाम करो, शाम तक 5 बजे से पहले करना है ये काम। हाय हाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी समय में बहुत हाय हाय। अब मैं समझ पाया कि खुदा बाप यहां हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, रिश्ता है, एक संबंध है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है, एक कशिश है, एक मकसद है कि खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर आया बहुत सी कामों को करने के लिए, और वो खुराजीन में आया और बैतसदा में आया। अब लोग सोच रहे हैं खुराजीन क्या खुजली उजली वाला शहर है? यहां पर खुजली बहुत होती थी, खुराजीन। मैंने सोचा, मैंने इसका मतलब क्या होता है? खुराजीन का मतलब है प्लेस ऑफ प्रोक्लेमेशन, प्लेस ऑफ प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन। ऐसी जगह जहां पर मुनादी की गई है,
जहां पर यीशु मसीह का झंडा लहराया गया है, प्रोक्लेम किया गया है, यीशु की मौजूदगी को पाया गया है, ज्यादातर प्लेस ऑफ प्रोक्लेमेशन खुराजीन है। क्या समझ में आया कुछ? खुराजीन कौन सी जगह है? जहां पर खुदा बाप खूब काम कर रहा है, खूब काम कर रहा है, प्लेस ऑफ प्रोग्रेस। और लिखा है हाय बैतसैदा। ये क्या है बैतसैदा? तो आपने सुना होगा, बहुत सी चीजें गवाही हैं, मौजज़ों का जिक्र बैतसैदा के बारे में। यहीं पर बैतसैदा के अंदर परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खिला दिया था। तो इसे कहते हैं हाउस ऑफ फिशरमैन, ऐसी जगह जहां पर मछली बहुत पकड़ी जाती थी। और इसके आगे वाले 22वें पद के आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है हाय कफरनहूम। जब उसमें आएंगे तो आपको लिखा हाय कफरनहूम। तो कफरनहूम क्या है? कफरनहूम इसलिए कहा उसने ए प्लेस ऑफ रिपेंटेंस। उसको कहते हैं क्या? जहां पर तौबा की जानी चाहिए, ए प्लेस ऑफ रिपेंटेंस, जहां पे पापों का अंगीकार किया जाना चाहिए, कफरनहूम। और खुदा बाप इन तीनों जगहों के लिए कह रहा है। मतलब यह है कि इन जगहों पर आप बाइबल पढ़िएगा, जब मौजज़ों का जिक्र होता है तो इन्हीं में से कोई एक जगह होती है, चाहे खुराजीन हो, चाहे बैतसैदा हो, चाहे कफरनहूम हो। खुदा कफरनहूम में आया, खुदा यहां पे आया। खुदावंद यीशु मसीह पैदा कहां हुआ था? खुदावंद यीशु मसीह पैदा, देखिए मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, पैदा कहां हुआ था? खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम, कहिए बैतलहम। बैतलहम, बैतलहम को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ, राइट, रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड। बैतलहम में पैदा हुआ खुदावंद यीशु मसीह, बैतलहम में पैदा हुआ। लेकिन पाला पोसा कहां गया? नासरत में। क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती? पाला पोसा नासरत में गया, पैदा हुआ बैतलहम में, पाला पोसा नासरत में गया, लेकिन खिदमत कहां करी? तीसरा सवाल, सेविकाई कहां करी? बैतलहम में करी? नहीं करी। नासरत में की? नहीं करी। कहां करी? यरूशलेम। और ये यरूशलेम के भिन्न भिन्न इलाके हैं, ये यरूशलेम के भिन्न भिन्न इलाके हैं जहां पर खुदा ने बड़ी खिदमत करी, बड़ी मेहनत करी। अब समझ में आया कि खुदा बाप क्यों कह रहा है हाय खुराजीन। अरे भाई, मैं पैदा बैतलहम में हुआ, मैं पाला पोसा नासरत में गया, लेकिन मैंने उसको इतनी तवज्जो नहीं दी, मैंने उसको नकार दिया। मैं तुम्हारे पास आया और तुमने मेरी कदर ना जानी। इतने मौजे, 5,000 और 7,000 की भीड़ को खिला दिया। वो कुंड में जाकर, कुंड का वो लाचार आदमी ठीक हो गया, सारे मौजे वहीं हो रहे हैं, सब कुछ वहीं किया। वहां कोड़ी पाक साफ हो रहे हैं, वहां मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, वहां दुष्ट आत्माएं भगाई जा रही हैं। और तब खुदा को कहना पड़ा हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा और हाय कफरनहूम। लिखा है जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, जो सामर्थ के काम, खुदा बाप झूठ नहीं बोल रहा, कह रहा जो सामर्थ के काम तुम में किए गए। आज दुनिया के मसीही लोगों के अंदर जो यीशु मसीह को जान गए, उन लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। लोगों से पूछिए क्यों आए, क्यों यीशु मसीह को जाना? मेरे जीवन में आश्चर्यजनक काम हुआ, मेरे जीवन में अद्भुत काम हुआ, मेरे जीवन में शांति आ गई। मैं लंगड़ा था, मैं चलने लगा, मैं नाबीना था, मैं देखने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। मेरे पास नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल गई। मैं बीमार था, मेरी बीमारी जाती रही। पूछिए लोगों से, लोग आज कौम कौम के लोग इसी बात की दुनिया में गवाही देते हैं कि खुदा ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए।
तो खुदा ने जिन लोगों के जीवन में अद्भुत काम किए, अगर आप खुदावन यीशु मसीह के बारे में भी पढ़ेंगे, लिखा है जब वो सलीब पर चढ़ाया जा रहा था तो कोई भी उसके पास कहां चले गए। आज हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने खुद गर्ज हो गए हैं, इतनी दुनिया के खुदा के द्वारा हमारे जीवन को भरमा दिया गया है कि हम खुदा के पास आते तो हैं लेकिन कुछ चाहत में आती, ये दे दो, ये दे दो, फलानी चीज दे दो, मेरे घुटनों में दर्द, मेरा घुटना ठीक हो जाए, मेरा कमर का दर्द ठीक हो जाए, मेरा सर ठीक हो जाए, मेरा लंग्स ठीक हो जाए, मेरा हार्ट ठीक हो जाए, ताकि मैं और आराम से ऐश कर सकूं और आराम से जिंदगी गुजार सकूं। हमारा उद्देश्य खुदावन यीशु मसीह के पास आने का या खुदा का उद्देश्य हमारी जिंदगी में चंगाई देने का ये हरगिज नहीं है। लिखा है यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर, सूर और सैदा ये जगहें हैं और आजकल के समय के अंदर ये लेबनान के अंदर, लेबनान एक देश है, उसके अंदर ये जगहें हैं। जब यीशु मसीह था तब यरूशलेम में ये जगहें हुआ करती थी जहां पे यीशु मसीह प्रचार किया करता था। तो वो कह रहा है कि यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, सूर और सैदा क्या जगहें हैं? सूर और सैदा जो है ये कनान मुल्क का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। कनान, कहिए कनान। कनान, कनान किसे कहते हैं? जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, जहां पर खुदावन यीशु मसीह अपनी कौम को ले जाने के लिए प्रयासरत है, कोशिश कर रहा है कि मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालकर वो कनान में ले जाए, और वो कनान में ले जाना चाहता है। मूसा रास्ते में खत्म हो जाता है, किन्हीं कारणों से यहोशू ले जाने लगता है, और जब यहोशू ले जाता है तो यरदन नदी के इस पार और यरदन नदी के दूसरे पार वो याकूब के 12 गोत्रों के लिए भिन्न भिन्न जगहों को निर्धारित करता है ताकि वो गोत्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां पे जीवन व्यतीत करें। समझ में आया कुछ? याकूब के 12 बच्चे, 12 गोत्र, अब्राहम, इसाक, याकूब, और 12 बच्चे, और 12 बच्चों के लिए उसने कनान मुल्क के अंदर जगह निर्धारित की। अब कनान मुल्क में खाली तो पड़ा नहीं था, कनान मुल्क बिल्कुल खाली तो था नहीं। देखिए मैं ये आयत आपको दे दूं, पहले व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसके 17वें पद को पढ़े। जब मैं तुमको वहां पे ले जा रहा हूं, कनान मुल्क में ले जा रहा हूं, तो तमाम लोग जो वहां पे पाए जाते हैं, लिखा परंतु उनको अवश्य सत्यानाश कर देना। क्या कर देना? वहां की चीजों को, वहां की खराबी को, वहां की बुत परस्ती को, वहां के तौर और तरीके को, वहां के लोगों के साथ वहां खत्म कर देना, वहां के सत्यानाश करना। अर्थात देखिए यहां नाम लिखा, अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों जैसी कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा, परमेश्वर ने आज्ञा दी जब मैं तुमको मुल्क कनान में ले जा रहा हूं, तू इन लोगों का क्या कर देना? बोलिए अपने मुंह से, क्या कर देना? सत्यानाश। कहीं नाश नहीं, सत्यानाश मतलब बहुत बर्बाद कर दे, बिल्कुल खत्म कर देना, सत्यानाश कर देना। यहोशू नबी की पुस्तक और उसके 19वें अध्याय के 28वें पद को पढ़िए। आज भी जब प्रचार किया जाता है तो कहा जाता है ये वाली चीजों से बाज रहना, इन चीजों को अपने घर से हटा देना, अपनी जिंदगी से इनसे कोई वास्ता ना रखना। लिखा हुआ है यहोशू 19 अध्याय 28 पद, और वो एब्रोन, रहोब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुंचा। यहोशू की पुस्तक में लिखा है, अभी हम क्या कहते हैं, सूर और सैदा, ये सीदोन है। सैदा क्या है? सीदोन है। और ये लोग भाई वहां पर पहुंचे। कौन लोग वहां पहुंचे? इजरायली लोग। ये 12 गोत्र वहां
पहुंचे। फिर आप आइए न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय और 31 पद में। न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय 31 पद, और यहां पे लिखा है, आशेर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हेलवा, अपनीक और रहोब के निवासियों को, जिनके लिए कहा था सत्यानाश कर देना, उनको ना निकाला। और यहां पे देखिए सीदोन आया है, सूर और सैदा का लगा। ये दोनों सिस्टर सिटीज हैं, एक दूसरे के अंदर मेडिटेरियन सी के पास करीब 7 किलोमीटर दूरी पर ये दोनों स्थित है। सोर एंड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टायर, सोर एंड सिदोन, जेडोन। तो ये किसको मिला, किसके हिस्से में आया? पढ़ लिया हमने, किसके हिस्से में आया? ये इलाका किसके हिस्से में आया? आशेर के। आशेर जो है 12 गोत्रों में से एक गोत्र है, और ये हिस्सा आशेर के हिस्से में आया। लेकिन आशेर ने मूर्खता ये करी कि इन लोगों को नहीं निकाला। क्यों कहा था निकाल देना? इसलिए निकाल देना कि तेरे लोगों को वहां के लड़के या लड़कियां अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। तुम उनके लड़कों को लोगे, तुम उनकी लड़कियों को अपनी यहां लेकर आओगे, और अल्टीमेटली बाद में वो तुमको अपने देवताओं की ओर आकर्षित कर लेंगी। शादी नहीं करेंगी, लेकिन तुमको उन चीजों को पूजने के लिए मजबूर कर देंगी। इसलिए खुदा ने कहा कि तुम लोग जब वहां पहुंचना, उस सरजमीन को क्या कहते हैं, जमीने खाक कर देना, मटिया मेट कर देना, मिटा देना, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे कि कोई शख्स तुम्हारे घर के बेटे, बेटी या बड़े मर्द को आकर्षित कर ले। लेकिन होता क्या है, होता क्या है? आज हमारी जिंदगी के अंदर भी बहुत से खुराजीन लोग हैं, बहुत से बेसदा टाइप के लोग हैं, बहुत से कफरनहून टाइप के लोग हैं। कहते रहने दो, रहने दो, मेरे दूर के भैया हैं, मेरी दूर की बहन है, अरे क्या हुआ, शादी हो जाएगी और उसके बाद उसको हम खुदावंद यीशु मसीह में ले आएंगे। तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं ला पाएंगे। और एक दिन बाद में रोना, कहना हमारी भी बिटिया चली गई वहीं, हमारा भी बिटवा चला गया वहीं, हमारे खानदान के लोग वहीं चले गए। लोगों ने मजबूर कर दिया कि किसी तरीके से वो सब चीजें उन्हीं, लिखा हुआ फिर वो लोग उनके जैसे हो गए, उन्हीं की देवी देवताओं को, तमाम चीजों को पूजने लगे, और खुदा को जिनसे नफरत थी। और खुदा ने कहा था तुम उनको वहां मत रखना, मैं तुमको कनान मुल्क में ले जा रहा हूं। वो एक बहुत अच्छा सुंदर देश है। जब वहां पर जासूस लोग जाकर यहोशू के द्वारा जो जासूस लोग भेजे गए थे, क्या बता रहे थे? अरे भैया वहां की फसलें बहुत अच्छी हैं, वहां दूध और शहद की धाराएं बहती है, अंगूर ले आए, इतने बड़े अंगूर खाते, केला खाते, ये बताइए इतने लहीम शहीम है, जिसकी वजह से उन्होंने गुनाह किया। कहने हम नहीं जाएंगे, वो हमको खा जाएंगे, वो अनाक वंशी हैं। अरे खुदा ने कहा, यहोशू ने कहा नहीं, हम जाएंगे और उन जगह को अपने वश में कर लेंगे। खैर जाकर वश में तो किया, लेकिन उनको निकाला नहीं। समझ में आ रहा कुछ? उनको निकाला नहीं। अपने घर से उन तमाम चीजों को निकालने की जरूरत है, उन बुराइयों को निकालने की जरूरत है, वो झूठ को, नफरत को, गलाजत को, गंदगी को, क्रोध को, व्यभिचार को, बुतपरस्ती को अपने घर से, अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत। अगर आप इसको नहीं निकालेंगे, ध्यान देके सुनिएगा, अगर आप इसको नहीं निकालेंगे, आपने क्रोध को मौका दे दिया। जैसा मैंने 2 साल पहले ऐसा किया था, मैंने कहा था मैं इस चीज के ऊपर गालिब आऊंगा, तो क्रोध को मौका दे दिया। तब लिखा हुआ खुदा के
कहने नहीं करूंगा, लेकिन बिल्कुल निकाला नहीं, सत्यानाश नहीं किया उसका। तो क्या लिखा? और गुनाह कोने में दुबका बैठा रहता है। गुनाह कैसे रहता है? शैतान जो है कोने में दुबका बैठा रहता, कोने में। आपने उसे निकाला नहीं, कोने में दुबका दिया। जब दुबका दिया तो वो एक दिन सर उठा लेता है। वो आपको अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, अब वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। झूठ हो, चोरी हो, व्यभिचार हो, कोई भी अनैतिक काम हो, मूर्ति पूजा हो, गलत काम है कोई भी, निकाल दीजिए। हमारी काबिलियत, हमारे हुनर, हमारी लंबाई चौड़ाई, हमारी खूबसूरती से परमेश्वर आकर्षित नहीं होता। किससे नहीं होता? हमारी क्वालिफिकेशन, हम बहुत क्वालिफाइड हैं, हमारी नौकरी, हमारे हुस्न और जमाल से परमेश्वर आकर्षित नहीं होता। परमेश्वर किससे आकर्षित होता? बताइए, किससे आकर्षित होता है? किससे आकर्षित होता है? अबाउट योर अनॉइंटिंग। मैंने क्या क्या कहा? बी कॉशियस अबाउट योर अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग एक ऐसी चीज है जो खुदा ने दी है, और ये ग्रेजुअली बढ़ती है। कैसी होती है? ये बढ़ती है, ये बढ़ाई जाती है। एक दिन आपको किसी ने खुदा के कलाम को बताया, आपने उसको सुना, आपने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, यीशु मसीह अच्छा है। फिर उसके बाद सुनाया गया, आपने तौबा कर ली, नहीं नहीं तौबा, खुदा बाप माफ कर, जो कुछ हमने किया माफ कर। फिर आपने कुछ दिनों का परमेश्वर माफ कर दिया, अब हमको अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे। खूब शुद्धता की बातें करें, खूब बपतिस्मा भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन खत्म नहीं किया, फिनिश नहीं किया, खत्म नहीं किया, कोने में दुबका के बैठा दिया। और आज बहुत से लोगों की बर्बादी का कारण यह है जो बचाए गए और आज बर्बाद है, बिकॉज ऑफ द रीजन चोर कोने में दुबका बैठा है। इसलिए मत सोचिए मैं छोटा बच्चा हूं, मैं अभी 7वीं क्लास में पढ़ रहा हूं, अब मैं तो बहुत अहमे हूं, मैं बहुत लंबा हूं, मैं बहुत कद में छोटा हूं, मैं मोटा हूं, ये दुबला है। नहीं, क्या लिखा है? सैमुएल जब यिशै के घर में जाता है और खुदा कहता है जाकर मेरे बंदे को बादशाहत के लिए अभिषेक दे। क्या कहता है खुदा? निकाल लीजिए, पहला शैमुएल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 7वें पद में ऐसा लिखा है। यहां लिखा है, परंतु यहोवा ने शैमुएल से कहा, परंतु क्योंकि वो देख चुका तमाम बच्चों को, जो तमाम बच्चे आए थे उसके, उनको देख चुका। परंतु यहोवा ने शैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील डॉल पर, क्योंकि मैंने उन्हें क्या जाना है? अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। हाँ, क्या बात है, ब्यूटी, ब्यूटी क्वीन। और वो ब्यूटी क्वीन जब आपके घर आई तो पता नहीं कौन सी डाइन कीन हो गई, क्वीन हो गई। स्मार्ट लड़का जब घर में आया, उसने ऐसी तबाही मचाई। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। वाह खुदा बाप, तूने हर एक से बातें करी, तूने हर एक से बातें, हर एक के लिए बातें की। आज कोई अपने आप को दीनहीन, दुर्दशा में पड़ा हुआ ना पाए, कमजोर हाल में ना पाए। कोई ये ना कहे मैं तो टूटा फूटा गरीब गुर्बत में पड़ा हुआ इंसान हूं। खुदा आपके लिए भी वही काम करने जा रहा है, खुदा आपके मार्फत से भी वही काम करने जा रहा है। किसी के लिए वो तरफदारी नहीं करता, हर एक के लिए। तभी मैंने कहा, आप अगर अपने आप को खुदा के हवाले करेंगे तो खुदा आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आखिर कर रहा हूं, हालांकि खुदा ने सूर और सैदा में भी थोड़े थोड़े काम किए थे। अगर कुछ याद हो आपको,
तो सूर और सैदा में एक दो काम किए हैं। एलिया का जिक्र पाया जाता है, सारपत की बेवा। और एलिया से कहा गया कि जाकर तू उस नगर में चल जा, मैंने एक शख्स को तैयार किया है जो पूरे अकाल भर तुझे भोजन मुहैया कराएगी। और उसने किया वहां पर। तो सूर और सैदा में भी था, थोड़ा बहुत था, लेकिन फिर भी गुनाह बहुत ज्यादा था। यहां तक गुनाह इतना ज्यादा था कि यहूदा के बादशाह अहाब ने, याद रखिएगा, यहूदा के बादशाह अहाब ने किससे शादी की थी? किसी को याद है? इजाबेल। इजाबेल शैतान की अग्रणी, उससे शादी कर ली। तो क्या खुदा को गुस्सा नहीं आएगा? मैंने तुझे बादशाह बनाया भाई, तू पादरी है, कैसी बात करता? तू याजक है, तू महायाजक है। एली के बच्चे, एली के बच्चे लुच्चे। आपको खुदा ने एक अनॉइंटिंग दी है, अपनी अनॉइंटिंग की क्या करें? कदर करें। बी ऑनेस्ट, कॉशियस, विजिलेंट अबाउट योर अनॉइंटिंग। कहिए मेरी अनॉइंटिंग मेरे पास रहेगी, कहिए मेरी अनॉइंटिंग मेरे पास रहेगी। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने मुझे अभिषेक दिया। यस, यू हैव ऑर्डेन्ड मी, यू हैव अनॉइंटेड मी। आपको अभिषेक दिया है, कुछ तो दिया है। कोई तेल की एक बूंद है जो आपके सर के ऊपर डाली गई है और लिखा है वो उसके सर से बहकर दाढ़ी और पैरान तक और छोर तक जा पहुंची। ये छोर तक कैसे पहुंचेगी भाई? कैसे छोर तक पहुंचेगी? ये बूंद ऊपर डाल दी, छोर तक पहुंच गई। ये बढ़ाना है। अनॉइंटिंग मस्ट ग्रो अप। आपका अभिषेक बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। ये बढ़ाने का काम खुदा नहीं करेगा आपसे। दे तो दिया, इसको बढ़ाओ। और जैसे जैसे बढ़ाओगे खुदा और देगा, खुदा और देगा। जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे इसको इस्तेमाल करोगे, खुदा और देगा। लिखा है, और सारपत की बेवा और उसका लड़का और एलिया कैसे? अकाल भर। कैसे? अकाल भर तेल भी निकाला, आटा भी निकाला, लेकिन अनॉइंटिंग बढ़ती चली गई। अनॉइंटिंग, अभिषेक बढ़ता। ये अभिषेक का बढ़ाना और घटाना आपका काम है। अगर आपका अभिषेक नकारा साबित हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप नकारा है, आप कुछ कर नहीं रहे। कुछ करो तो सही। जब कुछ करोगे नहीं तो नकारा साबित हो जाओगे। आखिरी आयत प्लीज। जब तौबा करते हैं, आज का दिन नजात का दिन है, आज का दिन उद्धार का दिन है। न्यायों की पुस्तक 10वां अध्याय 15-16 पर यहां लिखा है, देखिए मैं आज के लोगों के लिए बोल रहा हूं, सूर और सैदा के लोगों के लिए बोल रहा हूं, कफरनहूम के लिए बोल रहा हूं, बैतसैदा के लिए बोल रहा हूं, खुराजीन के लिए बोल रहा हूं। जहां कहीं आप रखना चाहें अपने आप को रख लीजिए। लिखा है, इसलिए इजराइलियों ने यहोवा से कहा। तब इजराइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे। भाई अंत में क्या होता? जब पूरा बर्बाद हो गया, जब सब कुछ निपट गया, जब ये देख रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मरने की कगार पे पड़े हैं, बस डॉक्टर कह दे किसी तरीके से अब इसमें दम नहीं रहा, अब आला भी काम नहीं दे रहा है, कह रहा कुछ धक पक नहीं हो रहा है, और अगर मान लीजिए जान है तो क्या कह रहे हैं, खुदा प्लीज अब जो कुछ चाहो तुम करो, हम तो ना कर पाए। इतना जीवन तुमने गर्क कर दिया, अब हमारे पास ताकत नहीं है। ये क्या लिखा हुआ भाई? इजराइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है। वाह, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, वही हमसे कर। अब हमसे तो कुछ बन नहीं पड़ रहा, हमें क्या कर? छोड़ा ले, प्लीज छोड़ा ले। क्या इस समय के लिए रुके हुए हम लोग? क्या इस समय को देखना चाहते हैं? हमसे कुछ बन नहीं पड़ता भाई।
अब हमें छुड़ा ले। आगे, तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके, जब कहा गया था तब नहीं, जब कहा था खुदा ने यहोशू से तब नहीं, जब आशेर को दिया था तब नहीं, लेकिन अब लिखा है कि तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे। मरते दमे मौत आ गई, बर्बादी, और वो इजराइलियों के कष्ट के कारण, व्हाट अ वंडरफुल लविंग गॉड ही इज, कितना प्यार करने वाला है। अरे बिल्कुल आखिरी समय में भी जब डाकू ने कहा, जब तू अपनी बादशाहत में आए, मुझे आज जिंदगी गुजार दी मर्डर में, जिंदगी गुजार दी रेप में, आखिर में आगे कहा, खुदा बाप इतना प्यार करना, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में, आज ही, आज ही। खुदा का कलाम कहता, आज नजात का दिन है, आज उद्धार का दिन है।